और अब बुलेटिन में बात करते हैं शेर पर शुभ समाचार की, जो आई है गुजरात के गिर यानी शेरों के अपने घर से। गिर वन इलाके में एशियाई शेर की आबादी बढ़ गई है। गिर में 151 शेर बढ़ गए हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। गिर के जंगलों से शेरों पर शुभ समाचार। शेरों की आबादी में 1/3 की छलांग। गिर में अब 674 एशियाई बब्बर शेर। ये गुजरात का गौरव एशियाई बब्बर शेर है, जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से यहां आते हैं। पूरी दुनिया में जहां एक ओर शेरों की तादाद कम हो रही है, वहीं हिंदुस्तान में शेरों की आबादी में 1/3 की बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर यह विश्व का इकलौता ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। बारिश के मौसम के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1295 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1913 में लुप्त हो रहे एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए इस उद्यान की स्थापना हुई थी। 1965 में इस वन संरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा मिला था। गुजरात के जूनागढ़ में गिर वन बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो पूरी दुनिया में एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर के शेर जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, पोरबंदर, राजकोट और सुरेंद्रनगर तक के जंगलों में देखे जाते हैं। गिर के शेरों की संख्या में इजाफा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ये बहुत अच्छी खबरें हैं। गुजरात के गिर वन में रहने वाले एशियाई शेरों की आबादी लगभग 29% तक बढ़ गई है। भौगोलिक रूप से वितरण क्षेत्र 36% तक बढ़ गया है। गुजरात के लोगों और उन सभी लोगों के लिए बधाई जिनके प्रयासों से ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। शेरों की गिनती पूर्णिमा की रात को होती है, जिसे ब्लॉक काउंट मेथड कहा जाता है। टाइम, जीपीएस लोकेशन, शेर के ग्रुप और उनकी तादाद, रेडियो कॉलर नंबर्स, ई गुजरात फॉरेस्ट डेटा के आधार पर पूरी गिनती की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों की संख्या में बढ़ोतरी को सकारात्मक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट किया, पिछले कई वर्षों से गुजरात के शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। ये सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी पर जोर, वन्यजीव स्वास्थ्य सेवा, उचित आवास प्रबंधन और मानव और शेरों के बीच संघर्ष को कम करने के कदम का नतीजा है। आशा है कि ये सकारात्मक प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले वर्ष 2015 में शेरों की गिनती की गई थी, तब इनकी संख्या 523 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरा गांव मेरा देश में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी आदिवासी महिला सरपंच की कहानी, जो रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करती है, लेकिन उस महिला के नाम पर लाखों के सरकारी राशि का फर्जीवाड़ा हो गया है। प्याज बिन रही आदिवासी महिला सुर्खियों में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इस महिला के दस्तखत से लाखों की सरकारी राशि के गबन का आरोप है। सबसे पहले इस महिला का परिचय आपको दे दें। इस महिला का नाम पिस्ता है। पिस्ता पिछले 5 साल से दर्रोनी पंचायत की सरपंच है। दर्रोनी पंचायत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर है। रोजी रोटी के लिए पिस्ता प्याज बिनने का काम करती हैं। इसके लिए पिस्ता को 100 से 150 रुपए प्रतिदिन मेहनताना भी मिलता है। आपने इस महिला का परिचय तो जान लिया, अब आप ये समझिए आखिर एक आदिवासी महिला आज चर्चा में क्यों है। पिछले 5 सालों में दर्रोनी पंचायत के विकास के लिए सरकार ने लाखों रुपए का फंड दिया, लेकिन दर्रोनी पंचायत में बिना सरपंच के दस्तखत से पिस्ता के नाम से सरकारी फंड के लाखों रुपए निकल रहे हैं। महिला सरपंच पिस्ता को पता ही नहीं कि उसकी आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर से पंचायत में फर्जी काम हो रहा है। कब से हो आप सरपंच? 5 साल है। अभी तक कोई काम नहीं आया आपको वहाँ से, जनपद वगैरह से या जिला पंचायत से? नहीं, तो ना किसी ने बताया? ना किसी ने बताया। अच्छा। हाँ। तो ये मजदूरी क्यों करती हो तुम? पैसे ही नहीं है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। कितने रुपए रोज में करती हो? 150 रुपये। पिस्ता के पति का भी कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। पिस्ता के सरपंच बने हुए सालों बीत गए हैं, उसके बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं पता कि पंचायत में क्या चल रहा है।
सचिव कौन है तुम्हारा? कमल सेक्रेटरी। उससे कभी बातचीत करी? बात करी तो कोई बताते नहीं, कोई काम वाम नहीं आएगा बिल्कुल। मुझे कहता है हाँ। तो तुम्हें मतलब इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? तुम सरपंच 5 साल हुआ है तुम्हारी घरवाली। हाँ। उसके बाद भी तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी देता ही नहीं सेक्रेटरी। 5 से ऑफिस से कोई काम वाम नहीं मिला? बिल्कुल ना मिला। आरोप यह है कि पंचायत में सचिव की मिलीभगत से विकास के लिए आए लाखों रुपयों का घोटाला किया गया। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने जांच कमेटी बना दी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी चूंकि पेपर के माध्यम से मुझे शिकायतें देखने को मिली थी, मैंने एक समिति इसमें तीसरी गठित कर दी है। समिति की जांच के उपरांत ही कुछ इसमें कह सकते हैं, जांच के बाद ही क्लियर होगा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में भी कई प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इन मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन शिवपुरी के दर्रोनी पंचायत में जब सरपंच ही बेरोजगार हो और दूसरों को रोजगार देने के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपए की राशि निकालकर घपला किया जा रहा हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दीपक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में 25 स्कूलों में नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला की कहानी ने भी आपको हैरान किया होगा। आज जी न्यूज पर देखेंगे असली अनामिका शुक्ला को। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा के फर्जीवाड़े के आरोप लगे, वो अब सामने आ गई है और कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट भी आया है। पच्चीस से ज्यादा जगहों पर नौकरी, 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जिस अनामिका शुक्ला के बारे में पिछले कई दिनों से कई खबरें देखी और पढ़ी, वो अब सामने आ चुकी है। अनामिका शुक्ला की ये तस्वीर उस कहानी के किरदार से बिल्कुल अलग नजर आती है जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। 25 क्या, एक भी स्कूल में आज तक नौकरी नहीं की। गोंडा के भुलाईडीह की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने अपने पति दुर्गेश शुक्ला के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने आकर ये दावा किया है कि ये पूरा मामला उसके सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल का है। अनामिका के दावे के मुताबिक उसके सर्टिफिकेट के आधार पर 25 जिलों में अलग अलग महिलाओं ने अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी की और उन्हें आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अब मीडिया के जरिए अनामिका और उसके पति को इसकी जानकारी मिली है। दोनों ने मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। अब हम काउंसलिंग नहीं करा पाए और उसका जो दुरुपयोग हुआ किस तरीके से हो, कहाँ से हो, ये तो आप लोग सक्षम है, आप लोग ही पता कर सकते हैं। मूल अभिलेख मेरे पास है। क्या कर रही है इस समय? मेरी वाइफ कुछ नहीं कर रही, घर पे ही रहती है। यूपी में मौजूद शिक्षा माफिया और फर्जी तरीके से नौकरी देने वाले सिंडिकेट ने आखिर अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, अब जरा ये भी समझिए। अनामिका शुक्ला ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में अनामिका ने नौकरी पाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 2017 में ऑपरेशन के जरिए मां बनने की वजह से अनामिका काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकी। अनामिका ने तो नौकरी नहीं की, लेकिन उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट के जरिए कई फर्जी अनामिका शिक्षक बन गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने असली सर्टिफिकेट देखने के बाद ये मान लिया कि मामला अनामिका के दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का है। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई है। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी में की जा रही तो पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। अनामिका शुक्ला के सामने आने के बाद ये सच भी सामने आ गया है। अब उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है जिन्होंने अनामिका के दस्तावेजों को लेकर फर्जीवाड़ा किया। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन।
अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस।